स्टाफ और छात्राओं, आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के रूप में मनाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, लेकिन ये कब हासिल होगा कि जब हम तालीम हासिल करेंगे। आज सरकारें हों या मानव अधिकार आयोग हो, वो मानव के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं और ना ही प्रचार और प्रसार के मामलों में भी वो पीछे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मानव अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। और अगर मानव अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगा तो उन सरकारों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और जब तक अपने अधिकार का हासिल नहीं कर लेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए मानव अधिकार आयोग मानव को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने में कंजूसी दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है और ख़ास तौर पे महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि वो अपने अधिकारों के प्रति हमारे क्या अधिकार हैं, हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये वो हमें अपने बच्चों को भी बताना है और आने वाले जो समाज है, उसकी पीढ़ी है, और तालीम से हम हासिल करके ये बात आगे लेके जा सकते हैं। और तालीम ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो गए तो यकीनन वो दिन दूर नहीं कि जब हम अपने अधिकार पाने के लिए सरकारों के सामने भी अपने अटूट संघर्ष के लिए तैयार खड़े होंगे और वो दिन सरकारें भी हमारे उन अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी और अधिकार देने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। आज मैं अपने बड़े भाई को हमेशा अमरोहा का सर सैयद कहता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने तालीम के मैदान में वो काम किया। हमने सर सैयद को नहीं देखा, लेकिन हमने सिराजुद्दीन हाशमी को देखा। हमें वो सबसे आज अमरोहा की सरहदी के अंदर तालीम के मैदान में ईमानदारी के साथ कोई काम कर रहा है तो ये कहने में मुझे गुरेज नहीं कि माननीय सिराजुद्दीन हाशमी साहब वो काम कर रहे हैं। आज तालीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ कि आज तालीम के लिए महिलाओं के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। और महिला अगर एक माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो यकीनन उसकी औलाद भी पढ़ी लिखी होगी। अगर एक बाप पढ़ा लिखा होगा तो वो मेरे भाई कह रहे थे कि घर चौखट तक जाएगी, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो खानदान तक और दर तक वो तालीम हासिल करेगी। और मैं आप सभी छात्राओं से ये गुजारिश करता हूँ कि तालीम हासिल करें। और तालीम वो हथियार है कि ये जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, कम होने की बात नहीं है। तो इसलिए आप तालीम हासिल करें, उस तालीम को उन लोगों तक पहुँचाएं जो तालीम से महरूम हैं। अपने पड़ोस में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में ये देखें कौन लोग तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाने का काम करें, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। अगर हम पूरा देश तालीम याफ्ता हो जाएगा तो यकीनन हमारे जो अधिकार हैं हम उसे पाने के लिए सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरा ये मकाम नहीं था, मेरे बड़े भाई ने, क्योंकि मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और आज जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये भी उनकी देन है, क्योंकि अगर मैंने किसी से सीखा है तो वो सिराजुद्दीन हाशमी ने सीखा है। और उनकी आज जो राजनीति के अंदर मैं खड़ा हूँ वो भी इनके परिवार की देन है, क्योंकि इन्हीं के जरिए मैंने इनको अपना आदर्श मानते हुए अमरोहा की सरजमी पे आवाज़ उठाने का काम किया। और जो भी समस्याएं हुई वो मैंने इनकी ताकत, मेरे हमेशा की सरपरस्ती इनकी मुझे हासिल रही और उसी के बदौलत आज मैं अमरोहा के अंदर जो कुछ भी हूँ उसका यकीनन मैं अगर किसी को मानता हूँ तो वो मेरे भाई सिराजुद्दीन हाशमी। मैं फिर एक बार कॉलेज के स्टाफ का और अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि